आज सुबह से ही सुनीता को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसका बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा था। उसके पति राजेश ऑफिस गए हुए थे, तो उसने अपने पति से फोन पर कहा, सुनिए जी, आज आप ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो राजेश ने सुनीता से कहा, तुम सारा दिन घर पर ही तो रहती हो, करती ही क्या हो, सिर्फ आराम ही फरमाती हो। फिर भी रोज तुम्हारी तबीयत ही खराब रहती है। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस तबीयत खराब होने के नाटक से। इतना कहकर राजेश ने फोन काट दिया। सुनीता थोड़ा सोच में पड़ गई कि इतने गुस्से में लग रहे थे, अब क्या करूं मैं। पता नहीं खाना लाएंगे भी या नहीं, बनाऊं खाना या उनका इंतजार करूं। कुछ देर सोचने के बाद सुनीता ने डिसाइड किया कि चलो मैं कुछ बना ही लेती हूँ। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने जल्दी से कुछ बन जाए सोचकर तहरी बना ली। राजेश के भी आने का समय हो ही गया था। ऑफिस से घर आते ही उसने सुनीता से पूछा, खाना बनाई हो या आराम ही कर रही थी। उसने कहा, हाँ, तहरी बनाया है। राजेश ने कहा, तो फिर मुझे फोन क्यों किया था खाना लाने के लिए बाहर से। फिर ताना मारते हुए राजेश ने कहा, अरे वाह, इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते, इसलिए सोचा होगा क्यों ना फोन करके पति को ऑर्डर दे दिया जाए कि आते टाइम खाना लेकर आना, ताकि बनाना ना पड़े, थोड़ा और आराम करने को मिल जाए। सुनीता ने अपने पति की बात सुनी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ ना बोली। बस उसने अपने पति के जवाब में कहा, हाँ, सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ। कोई बात नहीं, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार ही है। राजेश मुंह हाथ धोकर खाने के टेबल पर आता है। सुनीता खाना लगाती है और वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। वो खाना तो साथ बैठकर खा रही थी, किंतु उसके पति द्वारा कही गई हर एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसके दिमाग में बातों की जैसे उतल पुतल मची हुई थी, और जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी। वो सोच रही थी, एक औरत जो अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती है, घर का सारा काम करती है, वही औरत अगर कभी थोड़ा सा बीमार हो जाए तो लोग उसकी बीमारी को नाटक कहते हैं, उसे कामचोर कहते हैं, उसकी घर में जैसे कोई अहमियत ही ना हो। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, ये समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन सुनीता देर तक सोती रही। सुनीता ही सुबह सबको उठाती थी। एक उसके ना उठने से घर में सभी सोते रहे। 9 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। कुछ देर बाद राजेश की भी आंख खुली। उसकी नजर जैसे घड़ी पर पड़ी तो उसने देखा ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। गुस्से से चिल्लाते हुए सुनीता सुनीता बुलाने लगा और बोला, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तुम जानती थी ना, 9 बजे मेरी जरूरी मीटिंग थी, और आज तो बच्चों का स्कूल भी छूट गया। और ये क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया, और तो और पूजा भी नहीं की। अब तक तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कौन करेगा ये सब। वो ऐसे जता रही थी जैसे कुछ सुना ही ना हो। राजेश गुस्से में बोला, मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ सुनीता, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने मेकअप में लगी हो। सुनीता ने कहा, तो क्या हो गया अगर मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ, वैसे भी मैं करती ही क्या हूँ सारा दिन आराम के अलावा। अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। तुमने ही तो कहा था कि मैं सिर्फ सारा दिन आराम करती हूँ, तो आज मैंने सोचा थोड़ा मेकअप भी कर लेती हूँ। इतना बोलकर सुनीता घर से बाहर चली जाती है। जब शाम को वो घर आती है तो देखती है कि सारा घर बिखरा पड़ा है। उसको देखकर राजेश बोला, आ गई मैडम घूमकर, अब मन हो तो घर का काम भी समेट लो। सुनीता ने कहा, काम? काम कहाँ है
ये तो आराम है ना, मुझे इसके करने के पैसे नहीं मिलते और आपकी नज़र में तो सिर्फ काम वही है जिसके बदले पैसे मिले। पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना, घर का काम करना कोई काम थोड़ी ना होता है। अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में एक दिन मेरी भी छुट्टी होगी, जैसे आपकी छुट्टी होती है। तीज त्योहार की भी छुट्टी होती है, वो छुट्टी भी मुझे चाहिए। बिना काम के त्योहार कैसे होता है मुझे भी देखना है। और हाँ, 8 घंटे काम करने के बाद यदि मुझसे काम करवाएंगे तो उसका ओवर टाइम लगेगा, उसका भी हिसाब चाहिए मुझे। राजेश उसे घूर रहा था तो सुनीता ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं, चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है ना मुझे। वो चुपचाप बस सुनीता की बातें सुन रहा था और बस उसे देख रहा था, उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। सुनीता लाइट बंद करके बेड पर जाकर लेट जाती है, राजेश भी आकर लेट जाता है, किंतु वो पूरी रात बस सुनीता की कही बातों में ही उलझा रहता है। फाइनली उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि हम लोग औरतों के काम को कितना हल्के में लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि औरतें घर पर सिर्फ आराम ही करती हैं, लेकिन एक दिन भी अगर औरत घर ना संभाले तो पता चलता है कि औरत के बिना घर घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर राजेश बिना कुछ कहे सुनीता को गले लगा लेता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है, और साथ ही आज सुनीता के लिए अपने हाथों से चाय नाश्ता बनाकर लाता है। इस तरह से सुनीता अपनी और घर में रहने वाली सभी औरतों की अहमियत का एहसास कराती है। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कुछ घर ऐसे भी हैं जहां औरतों के काम की कोई अहमियत नहीं होती है। उन्हें बस हमेशा यही कहा जाता है कि तुम दिन भर करती ही क्या हो, सिर्फ आराम के अलावा। किंतु सच्चाई तो ये है कि औरत के बिना घर घर नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।